बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का आधार है, ये आज का सुविचार है। इनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित मैथिली शरण गुप्त जी अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनका जन्म 1886 झांसी के चिरगांव में हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में यानी 78 वर्ष की आयु में गुप्त जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। जीवन परिचय देखते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इनके पिता रामचरण दास एक कवि थे और कविता लेखन के जो संस्कार हैं इन्हें उन्हीं से प्राप्त हुए। साथ ही इनके छोटे भाई भी एक कवि थे। मैथिली शरण गुप्त भगवान राम के परम भक्त थे। इसी वजह से उन्होंने भगवान राम के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इनकी रचनाएं देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयदूत, वध आदि। भाषा शैली गुप्त जी को संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने अपनी कृतियों यानी रचनाओं में विशेष रूप से बच्चों खड़ी बोली के साथ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी लेखन शैली की विशेषता बच्चों पाठकों के सामने भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। उपाधि देखते हैं। गुप्त जी ऐसे कवि थे जिन्हें सबसे पहले राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। रस, छंद, अलंकार गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में वीर, भक्ति और शांत रस के साथ साथ अनुप्रास, दृष्टांत, अलंकार का प्रयोग करते हुए कविता छंद का प्रयोग भी किया है। काव्यगत विशेषताएं मैथिली शरण गुप्त का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा आज के मानव को भारतीय संस्कृति और विरासत से अवगत कराने का प्रयास किया है और साथ ही साथ अपनी कृतियों यानी रचनाओं के द्वारा पाठक को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करते हुए उसे भाईचारे के साथ आगे बढ़ने की सीख दी है।